ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनू एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? अगर वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा। बाहर गम घूमने नहीं जा सकते, लड़के तो स्कूल। रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है। और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़की की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। कुछ भी फाइनल नहीं है, मतलब कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा सपना है कि मैं एक दिन, ये खराब सपना है एकदम, जिसके अंदर एक ही दिन का काम है, फिर अगले दिन करेगा क्या भाई तू? मेरे को नहीं कि पैसा बहुत कमाना है, इतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं है ऐसा। आई वांट टू बी द मोस्ट लव्ड। जब कोई मेरे बारे में सोचे ना तो बोले क्या अच्छा आदमी था, जब मैं मरो ना तो बोले क्या बढ़िया था। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहाँ नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है। जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं, वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में, नकारा है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा? क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? मनोज आईसीई पहुंच चुका है और उसके बाद एमएनसी में नौकरी लग जाएगी उसकी, तू यहीं रह जाएगा। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगाया है? होम रैंक, डैड भी रैंक, बेटा लूजर। जिनकी जेब में पैसे ना हो वो आदर्शों की बातें मत करें। अरे क्या तकलीफ है मेरे से? कि तू कामयाब है, खुश, यही सुनना चाहता है ना तू? जिंदगी में सब चीज या तो टाइम से पहला होता है या तो टाइम के बाद होता है। सब चीज टाइम पे क्यों नहीं होता है? रिमेंबर लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। देख, इंजीनियर बनना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा, 15-15 घंटे पढ़ना होगा, सिर्फ 6 घंटे सोना होगा। एक ही बात बार बार जिंदगी भर बताता रहो कि यही काम है मेरा, कि तुम हमेशा उल्टे रास्ते पर भागते रहो, हमेशा तुम्हें खींच कर वापस लाता रहो। 9.5 CGPA लेके आना है, याद है कि नहीं? 2 साल 1000 ट्यूशन लेने के बावजूद तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को पास नहीं कर पाए। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाने देखोगे तो गुस्सा आता मुझे सोचकर कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। आई डोंट नीड टू डिमीन यू, तेरे से नहीं होगा। हार भी तो नहीं मानेंगे ना। दिस इज व्हाई की कहानी है, हेडिंग चेंज कर लेंगे। Discipline is doing what you hate to do, but doing it like you love it. Fuck your motivation. Fuck your motivation. You need discipline. You just gotta grind. You're not as far away from these dreams as you think you are. Every day you must ask yourself, did I do enough? Monday, get better. Tuesday, get better. Wednesday, get better. It's time to get back to work. If you want to win, you don't need to be the smartest. A lot of times, you don't even need to be the best. You just need to be that fucking guy that never gives up. If you want to be great, you want to be the baddest motherfucker ever at what you do, you can be misunderstood by everybody. The only thing that you can do is win so big that all of them constantly compare themselves to you, and then you'll forget they exist. Be the guy who embraces the ugly. Success is the only way. Be the guy who embraces hard work, the grind. Don't be afraid of being hurt. That guy. That is the guy. और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। हम गरीब लोग हैं, जरूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं, तो फिर किडनी क्या चीज है? और एक बात और, खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं आता। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत भाई। नॉर्मल रेस नहीं है भाई, मैराथन। खरगोश नहीं जीतता, यहाँ जीतता है कछुआ बनो। वन स्टेप एट अ टाइम चलोगे ना, एंड तक पहुंच जाओगे, समझ रहे? इसी हाथ से
अपने आसपास के माहौल को इग्नोर करो, तैयारी पे फोकस करो। जिस मोमेंटम से यहाँ तक पहुंचे हो उसे ब्रेक नहीं होने देना है, बल्कि और मेहनत करनी है। एक आखिरी बार जोर लगा दो और एडवांस में तोड़ फोड़ मचा दो। क्या होता है मालूम है, जब आपका नाम होता है ना तो फिर रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं, और जब आपका नाम खराब होता है तो खुद के रिश्ते छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलते रहता है, दुनिया है, तो ध्यान नहीं देने का। पहला चलता था कि रास्ते पे जो कुत्ते भोंकते तो उनके ऊपर पत्थर मत मारो। आज नहीं वैसा करने का। आज जेब में 200 रुपये का बिस्किट लेके निकलने, कुत्ते भोंकेंगे ना तो एक एक बिस्किट फेंकने। ऐसा है, ये दुनिया है, चलते रहते हैं, मेरे को टेंशन नहीं रहता। मतलब आप किस तरह के इंसान को झेल सकते हो, ये ना दिल टूटने के बाद ही समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको किसी से प्यार हो जाए वो अलग चीज है, बट वो इंसान आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकाल रहा है या बुरे इंसान को खरीद रहा है, वो समझो आप, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपने साथ जीना है। इंसान को उसके स्टेटस और पैसे से जज करता है, लेकिन किसी का भरोसा हासिल करना हो या उसका प्यार जीतना हो तो उसके लिए हमारा कामयाब होना या अमीर होना जरूरी है। जब ये शर्तें पूरी हो तभी हमारा प्यार, हमारी ईमानदारी पहचानी जाएगी। तब तक कोई हमें अहमियत नहीं देगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये हमारी परीक्षा है, जहां ऊपर वाला हमें टटोल रहा है, वो देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं। जो लोग थक कर रुक जाते हैं वही रुक जाती है उनकी किस्मत, और जो माथे का पसीना पोंछकर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों